नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा बिहार की। वो बिहार जो कि चुनाव के दहलीज पर बैठा है और जिस बिहार के एसआईआर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर वो बिहार जिसके कि प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपये वार्षिक भी नहीं है अधिकांश लोगों की, वो बिहार इस समय लाखों करोड़ों रुपए केवल वोट पाने के लिए उड़ा रहा है। निश्चित तौर पर जिस बिहार की पहचान मजदूरों की है, पलायन करके अपना पेट पालने की है, वो बिहार आज लाखों करोड़ रुपए बांटते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार के इस चुनाव में नीतीश कुमार और उनके गठबंधन को किसी हाल में सत्ता चाहिए। जो प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान किए गए वादों या सुविधाओं को लेकर आपत्ति जताते थे और ये कहते थे कि ये चुनावी रेवड़ी है। आज बिहार में रेवड़ी नहीं बल्कि रेवड़ा बांटा जा रहा है। जिस तरह से बिहार एक प्रयोगशाला बन गया है सत्ताधारी दल के लिए और विपक्ष के लिए भी। विपक्ष ने खासकर बिहार में वोट चोरी का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया है। देखना यह है कि हालांकि उस वोट अधिकार यात्रा में काफ़ी भीड़ जुटी और उस भीड़ से न सिर्फ सत्ताधारी दल परेशान हुआ बल्कि अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए भी विवश हुआ। जो सत्ताधारी दल ये बात करता था कि वो जाति जनगणना नहीं कराएगा, बिहार में मोदी सरकार जाति जनगणना पूरे देश में कराने के लिए घोषणा करने के लिए विवश हुई। मैंने इसलिए कहा क्योंकि चुनाव के बाद कितनी घोषणाएं जुमले के रूप में हो जाती हैं, ये बात देश की जनता से छुपी हुई नहीं है। अब देखना है कि जितनी योजनाएं इस समय मुख्यमंत्री के नाम से चलाई जा रही हैं, क्या ये योजनाएं चुनाव के बाद धरातल पर उतर पाएंगी? क्योंकि अभी जो पुरानी योजनाएं थी, अभी तक वहाँ के वृद्धावस्था पेंशन धारकों को केवल 400 रुपये मिलता था। अब उसे बढ़ा के 1100 रुपया किया गया है और वृद्ध लोगों के खाते में भी भेजा गया है। महिलाओं के लिए भी 10,000 रुपये देने की स्कीम लॉन्च की गई है। अब देखना ये है कि अभी तो 1-2 किस्तें जब तक चुनाव नहीं होता भेजी जाएंगी। हो सकता है इन किस्तों का भी वही हिसाब हो जो कि एक समय महाराष्ट्र में लाड़की बहना के साथ हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान महिलाओं के वोट लाने के लिए मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र में लाड़की बहना के तर्ज पर चलाएगी। किस्तें भी भेजी गईं, लेकिन बाद में
जब सरकार बनने पर तमाम महिलाओं को इससे बाहर कर दिया गया। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की घोषणाएं की, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी वो योजना कहाँ चली गई पता नहीं लगा। जिस समय हरियाणा में चुनाव चल रहा था, घोषणा की गई थी कि किसानों का धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, लेकिन क्या हुआ? सरकार बनने के बाद वही किसानों का धान 2369 रुपया खरीदा गया। इसके और तमाम किसान अपना धान इस रेट पर भी नहीं बेच पाए, क्योंकि मूल समर्थन योजना के तहत किसान ने उतना ही धान खरीदा जितना कि उसे ज़रूरत थी। निश्चित तौर पर ये तो बिहार की जनता को सोचना होगा कि वो आखिर क्या करे और कितना भरोसा चुनावी घोषणाओं को लेकर करे, क्योंकि वर्तमान में जो मैंने ये उदाहरण गिनाए और उस बिहार में जहां लगभग 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जब वो काम 20 साल में नहीं कर पाए तो क्या वो ये चुनाव जीतने के बाद उन कामों को कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो कि बिहार की आम जनता से पूछा ही जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को खूब याद करते हैं और उनके काल को जंगल राज की संज्ञा देते हैं। निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की हालत लचर थी, वह निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि वो उसका तो न कोई पक्षधर हो सकता है और न ही किसी को उसका पक्ष लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज राजधानी तक बिहार की सुरक्षित नहीं है, व्यापारी लूटे जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही, निश्चित तौर पर वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अभी भी बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर बिहार की जनता को ये सोचना होगा, एक बार यह नई सरकार बनाते हुए अगर आदमी रेवड़ी या किसी घोषणाओं के भुलावे में आ जाए, उसको ये कहा जा सकता है कि उसने इस योजना के भुलावे में आया है। लेकिन बिहार में तो वही नीतीश कुमार जो लगातार 20 साल से सत्ता में हैं, तो वो जब अपनी की घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाए, बिहार की स्थिति को सुधार नहीं पाए, नौकरी नहीं दे पाए, पलायन बिहार का नहीं रोक पाए और पर्चा लीक कांड की घटनाएं भी जिस प्रकार बिहार में हुई, विकास के नाम पर बिहार में बिल्डिंगें खूब बनी, लेकिन उन बिल्डिंगों में क्या हाल है ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। बिहार की जनता को ये तय करना है कि क्या वो आजमाए हुए लोगों पर विश्वास करें या उन विपक्षी दलों पर भरोसा करें जिन्होंने कि वोट चोरी का मुद्दा निश्चित तौर पर आम जनता के सामने रखा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर
आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।